हम फ्लैश डीमंस के बारे में देखेंगे। ओके, हम आज देखेंगे फ्लैश डीमन के बारे में। और हमको पहले तो ये पता चल गया है कि सिस्टम के अनुसार सब कुछ होता है ना। कुछ भी सिस्टम के बिना नहीं होता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, वचन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिस्टम परमेश्वर के आत्मा का है और एंजल्स स्वर्गदूत परमेश्वर के एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत एक्टिवेट हो गए, अगर परमेश्वर के आत्मा एक्टिवेट हो गए, तो हमारा सब मेहनत सफल हो जाता है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। ओके, जब भी हम प्रार्थना करने को बैठते हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में आ गए हैं, हम परमेश्वर को देखकर बात कर रहे हैं, हम सब कुछ परमेश्वर को जानते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर सुनता है। ये हमारी समझ में है। इसके लिए हमको कभी भी कोई बोलता है, बैठे बैठे भी अगर कोई बोलेगा सिस्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, तो हम एक पैटर्न हमको पता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ बात करते हैं किसी के प्रार्थना के रिक्वेस्ट के ऊपर। ओके, अगर अभी भी आपने कुछ मुझे बोल दिया मेरे लिए प्रार्थना करो, तो तुरंत मेरे मुंह से प्रार्थना के शब्द मैं बोलना शुरू करूंगी, क्योंकि हमको एक्सरसाइज हो गया है उस पैटर्न में हमको प्रार्थना करना। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का स्पिरिट आपको कांटेक्ट में आ गया, आपका प्रेयर को सुन लिया और वो पूरा किया। ये उसके अंदर हम विश्वास के कारण उसको हम आमीन बोलते हैं। ओके, हम उसको देखते नहीं है कि सच में वो वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन लोग गवाही देते हैं कि सिस्टर आपने उस दिन प्रेयर किया था ना, वो वाला इस प्रकार से काम हो गया, या फिर ये वाला आपने प्रेयर किया था, ये बीमारी निकल गया, या वो वाला ऐसा था, वैसा वैसा दुष्ट आत्मा निकल गया। ओके, हम लोगों को कभी भी ये देखने को नहीं मिलता है कि हमने प्रार्थना किया और वो बिहाइंड द सीन, बैक ऑफ द सीनरी क्या हो रहा है। ओके, हमको ये मालूम नहीं है, हम उसको देखते नहीं है, लेकिन हम ये एक बच्चे की तरह हम बोलते हैं और हम छोड़ देते हैं आमीन बोल के, और रिजल्ट जब आता है तब हमको पता चलता है कि बैक ऑफ द सीन कुछ तो हुआ था, परमेश्वर का सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। ओके, और जो छुटकारा पाया है, जब वो गवाही देता है, जब वो अपने मुंह से कबूल करता है आपके प्रार्थना की वजह से ऐसा हुआ, तब हमको पता चलता है अच्छा, तो इसके अंदर ये मेरी प्रार्थना ने कौन से स्पिरिट्स को अटैक किया। ओके, अच्छा, मेरी प्रार्थना ने कौन से स्पिरिट्स को परमेश्वर की ओर से बुलाकर लाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था जब उसको रोमियो के सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए? प्रभु यीशु ने क्या बोला, गिनती बताया, क्या मैं परमेश्वर से 12 लीजियन स्वर्गदूत, उससे भी ज्यादा स्वर्गदूत, क्या मैंने मांगने से मुझे देगा नहीं क्या परमेश्वर पिता? ऐसा बोला था। ओके, लेकिन जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तब उसने कभी भी 12 लीजियन के स्वर्गदूतों को नहीं मांगा, ऐसे सामने सामने नहीं मांगा। जब वो रोटी तोड़कर लोगों को खिलाने के लिए बैठा था, तब भी उसने 12 लीजियन की गिनती को नहीं बोला था, लेकिन स्पेसिफिक था वो समय जो अंधेरे की घड़ी बोला है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये अंधेरे की घड़ी है। ओके, तो इस अंधेरे के घड़ी का जो वातावरण है, उसमें जो डीमंस है, उस वक्त का डीमंस को, उस वक्त का प्रिंसिपलिटी को, प्रधानता को, उस वक्त का डार्कनेस के सिस्टम को फाइट करने के लिए 12 लीजियंस स्वर्गदूत और उससे भी ज्यादा मात्रा के स्वर्गदूत की जरूरत है। ये स्टडी परमेश्वर के पुत्र के पास थी, परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह प्रिय बेटे के पास थी। तो इस प्रकार का स्टडी हमको परमेश्वर बोलता है, अगर तुमने मुझे प्रार्थना किया तो मैं तुमको वो स्टडी दूंगा। वो स्टडी हमारे पास आना चाहिए। परमेश्वर बोला वो ही स्टडी ऐसा है जो गुप्त रास्ते से लेकर जाने वाला वो मार्ग जिसके बारे में किसको नहीं मालूम है। ओके, अभी तक जितना लोग काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, वो गुप्त मार्ग में से निकली हुई बातें हैं जो उनके जीवन के अंदर वो एक्टिवेटेड है और वो काम कर रहे हैं। ओके, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? हमको प्रभु यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, बाकी लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि उस गुप्त मार्ग में से परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है, जिसके बारे में सिर्फ हमको ही
जिसके बारे में सिर्फ हमको ही पता है। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब कभी ऐसे हमारे फ्लैश डीमंस के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, ऐसे डीमंस की जिसके बारे में हमको लगता है कि आ, ऐसे डीमंस जो आपको लगता है कि कोई बीमारी अवस्था है तो ही डीमन रहता है, या कोई खेल करता है तो ही डीमन रहता है, या किसी की आंख हमें बहुत स्टेयरिंग करती है, बहुत ध्यान से देखती है तभी डीमन रहता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। फ्लैश डीमंस अलग है। फ्लैश डीमंस को हम अपने पर्सनल लाइफ में देखना है। फ्लैश डीमंस के बारे में ऐसा है कि जब ये अंधकार के जगत की तिथियां होती है, ओके, जब अंधकार के जगत की तिथियां होती है, यानी पहला दिन होता है, सेकेंड डे, मून फेसेस के हिसाब से, ल्यूनार कैलेंडर के हिसाब से जब तिथियां होती है, उसके अंदर उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। ओके, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिट में है, ठीक है, और ये उनके वर्शिपर्स रहते हैं। इसकी वजह से जब इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस का इफेक्ट हमारे फ्लैश में दिखने लगता है, अगर हम उस गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो डिमांड्स है, उस डिमांड्स के अनुसार अगर हमारा मैनिफेस्टेशन होने लगता है, जैसा एक एग्जाम्पल के लिए 6th मंथ मैं देख रही हूँ, अब मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो 6th मंथ मैं देख रही हूँ कि ज्यादा विक्शियस माइंड क्रिएट होता है, फ्रेंडलीनेस भी रहता है और बहुत ज्यादा विक्शियस भी रहता है। ऐसे समझ लीजिए कि दोनों भी एक मिले हुए रहते हैं, यानी दोस्ती दोस्ती भी रहता है और वॉर करने का माइंड सेट भी रहता है। ओके, रगड़े झगड़े, विवाद करने का, एकदम बोल्ड वायलेंस दिखाने का, ओके, ये भी एक एटीट्यूड आता है। ये फ्लैश डिमंस है। अगर आपको ये फ्लैश डिमंस को समझना है तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये फ्लैश डिमंस आपको कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको परमेश्वर से अलग नहीं करेंगे, लेकिन आपको ग्रो होने नहीं देंगे, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने नहीं देंगे। ओके, आपको ल्यूक वार्म रखेंगे। ल्यूक वार्म यानी गुनगुनापन में रखेंगे। ये फ्लैश डीमंस का काम है। ओके, ये फ्लैश डीमंस हर एक घड़ी के अंदर से आपके सिस्टम में ऑपरेट होंगे, हर एक घड़ी में। ओके, हर एक प्रहर में 1.5 आवर का इनका प्रहर रहता है या 45 मिनट्स का इनका प्रहर रहता है। वो हर एक घड़ी में आपको उस घड़ी में जो गॉड्स और गॉडेसेस रहेगा, उनका स्पिरिट का जो काम रहेगा, वही काम आप करते हुए प्राप्त होंगे। इसके लिए आपके इमोशंस में से एक एक्साइटमेंट आता है कुछ घड़ी में, और देखा तो उसके बाद एकदम कंप्लीटली वो एक्साइटमेंट कट ऑफ हो जाता है। ओके, कभी आप ये बातों को देख सकते हैं कि जब घड़ी के अंदर हम वर्शिप सॉन्ग्स लगाते हैं, आपको ऐसी टेस्ट आएगी कि मैं आज इस प्रकार के सॉन्ग सुनूं। ओके, वो घड़ी का असर रहता है। उसके बाद अचानक से आपको एकदम ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये बंद करो और मैं दूसरा कुछ करने जाऊं। ये घड़ी का असर है, ये फ्लैश डीमंस है। समझ में आया? इसके ऊपर लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, इसके लिए उनके लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ओके, आज एक करते हुए दिखाई देंगे, अगले पल में वो दूसरा कुछ करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इसको देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो इसके अंदर अन्य जाति बहुत ज्यादा अपने आप को सेटअप कर चुकी है, बैलेंस्ड कर चुकी है, क्योंकि उनका उन गॉड्स एंड गॉडेसेस से मतलब रखा जाता है और उनका जो काम है वो उनसे ही प्राप्त करना होता है। इसके लिए वो उनके वर्शिपर्स हैं। ओके, तो उस समय आप देखेंगे वो घर के अंदर जो कुछ कर रहे होते हैं, उस गॉड्स एंड गॉडेसेस को हैप्पी रखने का काम कर रहे होते हैं, और उनका कल्चर में, उनका सिस्टम में आप हमेशा देखेंगे आपको सब लोग वही करते हुए मिलेंगे। इसके लिए उनके अंदर यूनिटी है, क्योंकि वो एक ही सिस्टम के नीचे है। उन सबको पता है इस घड़ी के अंदर ये करना है। आप कोई भी इंसान उनके अन्य जातियों में जाकर देखो, आपको हमेशा आपको एक समानता में लोग करते हुए मिलेंगे। समझ में आया? क्योंकि उनको उन गॉड्स एंड गॉडेसेस से मतलब है, इसके लिए उनको वो हैबिट्स में रखना पड़ता है।
ओके। तो इस ये तरह से हमको ध्यान रखना है कि अगर हम भी उस सिस्टम अगर हम भी उस सिस्टम के नीचे है तो उस सिस्टम से कांटेक्ट में है, भले ही हम मसीही है फिर भी हम देखेंगे कि हमारा लाइफ उनके रोलर एंड कोस्टर की तरह हम चल रहे हैं। ओके, उनके साइकिल के अंदर हम घूम रहे हैं। अगर आप इस प्रकार के घूम रहे हैं उनके साइकिल के अंदर, ओके, तो फिर आप नियंत्रित रहोगे, कंट्रोल्ड रहेंगे। जादू टोना के मंत्र तंत्र के श्रापों की आत्माओं से आप कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि वही गॉड्स एंड गॉडेसेस है और उनके ही प्रहर है, टाइम है, घड़ियां हैं जिसके अंदर से अटैक्स रिलीज किए जाते हैं। ओके, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, वो फ्लैश डीमन से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। ओके, आप अगर आपको ध्यान देना है और भी ध्यान से देखना है कि आपका हाथ जो है वो किसी चीज से अगर कनेक्ट हुआ है, वॉयलेंट चीज, वॉयलेंट स्पिरिट के साथ, ओके, वॉयलेंट स्पिरिट के साथ, विक्शियल स्पिरिट के साथ, तो आपका हाथ आपको पत्थर के जैसे लगेगा। ऐसे लगेगा आपका हाथ अगर किसके मुंह के ऊपर पड़ेगा तो तोड़ देगा, वो ऐसा भारी लगता है आपका पाम्स, हाथ, मनकट जिसे कहते हैं ना वो। ओके, तो ये इस प्रकार का रहेगा कि आप कुछ भी उठा के फेंक कर मारेंगे किसी को भी। और देखिए, मैं बोलती भी हूं वैसा, है ना, मैं क्या बोलती हूँ कि ऐसे लगता है कि चप्पल निकाल के फेंक के मारूं। तो ये स्पिरिट है, ये रॉन्ग स्पिरिट है। ओके, हर स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी को यूज करना चाहता है। ओके, अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो ये स्पिरिट आपको ल्यूक वार्म रखता है, परमेश्वर में आपको ग्रो करने नहीं देता है, आपके कामों में ये कंटिन्यूटी रहने नहीं देता है। ओके, इसका कंट्रोल आपको तोड़ना पड़ता है। इसके कंट्रोल को तोड़ने के बाद आपका यही स्पिरिट निकल जाने के बाद में आपका लाइफ रियल परमेश्वर के वचन के फ्रेग्रेंस में भर जाता है। ओके, अब 6th मंथ को देखेंगे तो मैंने ज्यादातर ये देखा है 6th मंथ के अंदर मोस्टली लोग वॉरफेयर की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। वॉरफेयर यानी वॉरफेयर की बातें नहीं करते, उखड़े उखड़े जैसा उनको पता है। जिनको पता है 9th डे, 14th डे, ओके, विक्शियस माइंडसेट से वातावरण भरा रहता है, वो हमेशा अपने आप को नम्र रख के चुपचाप कहीं तो छुपे हुए इंसान की तरह बैठ के रहते हैं। उनको पता है विक्शियस स्पिरिट्स काम कर रहे हैं। अब वो उस समय में क्यों इतना परेशानी दिखाते नहीं है, मैं ये नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो तो उनका क्या उसके पीछे का रहस्य है वो नहीं पता है मुझे। लेकिन मैंने ये देखा है उस समय मैं बहुत उखड़ जाती हूँ। ओके, मेरा अगर मैंने ही नहीं, मैंने मसीही चैनल्स में भी देखा है, 9th डे, 14th डे जब आ जाता है आपको सब जगह पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर की टीचिंग्स मिलना शुरू हो जाती है। ओके, स्पेशली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर की टीचिंग है वो 9th डे को और 14th डे को भर भर के डाला जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस प्रकार से कंट्रोल्ड हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, क्योंकि ये प्रकार का कंट्रोल हमको ओपन रखता है डिमोनिक अटैक के लिए, हमारा नुकसान होने के लिए, हम गलत डिसीशंस लेने के लिए हम एक्सपोज्ड रह जाते हैं। हम एक्सपोज्ड रह जाते हैं उस एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ से शैतान हमारे कोई ब्लेसिंग्स को चोरी नाशघात कर सकता है, हमारी शांति को भंग कर सकता है, हमारे आनंद को चोरी कर सकता है, नाश कर सकता है, घात कर सकता है, हमारे रिश्तों में वो दरार डाल सकता है, गड़बड़ियां डाल सकता है, क्योंकि वो डीमंस का काम ही ऐसा है। ओके, वो डीमंस का काम ही ऐसा है कि आपका फिजिकल लाइफ का वो कंट्रोल रखता है। इसके लिए वो प्रहर चेंज हो जाता है। वो प्रहर में आपको क्या दिखाई देता है, जो फ्रेंडली लगता है ना, जो प्रहर खत्म हो जाता है उसके बाद वही आपको इंसान दुश्मनी निभाता हुआ दिखाई देगा। ओके, जो दुश्मनी निभा के वो प्रहर खत्म हो गया, वही इंसान आपको एकदम स्वीट दिखाई देगा।
ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सिस्टम है ये डार्कनेस के सिस्टम, कि आपका फ्लैश उसको अगर ऑपरेट कर रहा है, आपका फ्लैश अगर उसके साइकिल में है, तो आप असुरक्षित है। आपको उससे डिस्कनेक्ट हो जाने की ज़रूरत है, आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको जो परमेश्वर ने सिस्टम दिया है वो उजियाले के सिस्टम अलग है और अंधेरे का सिस्टम अलग है। उजियाले के सिस्टम के अंदर हम वचन के अनुसार अपने आप को स्थिर रखना है और समझ के साथ रखना है कि हमको परमेश्वर ने बोला है अपने फ्लैश को डिनाई करो। उसने बोला है डिनाई करो। दूसरी बात बोला है आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। ओके। तीसरी बात, आबेल को हत्या मत कर, ये बोलने के लिए परमेश्वर ने एक उसको इंस्ट्रक्शन दिया था काइन को। उसने बोला था अगर तू भलाई करे तो क्या तुझे स्वीकारा नहीं जाएगा। यानी कि उसने ये भी बोला देख अगर तूने भलाई नहीं किया तो पाप दरवाजे में खड़ा है और उसकी मनोकामना तेरे ऊपर है। ओके। यानी कि हमको परमेश्वर ने ये ओपनली बोल दिया है कि आपका फ्लैश वीक है। ओके। आपका फ्लैश कमजोर है, आपका फ्लैश ये डार्कनेस के घड़ियों के तिथियों के असर के नीचे आ सकता है। अपने फ्लैश को डिनाई करो। ओके। अपने फ्लैश के अनुसार काम मत करो, अपने फ्लैश के अंदर से होकर काम मत करो। समझ में आया। तो ये जगह पर हमको बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा फ्लैश क्या ऑपरेट कर रहा है। हमको मॉनिटर करना है अपने आप को, हमने एग्जामाइन करना है, ध्यान देना है। इसके लिए मैं कभी भी मैं आपको बोलती हूँ, मैं कभी भी इमोशनल वेज से किसी के साथ डील नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इमोशनल वेज के अंदर से कौन से घड़ी में गिरगिट की तरह बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ओके। इमोशनल घड़ी के अनुसार आपको देखेंगे। जब मैंने देखा पिछला मंथ जो मई महीना था, मई मंथ था, वो कौन सा नंबर का था, 5th मंथ। ओके। सारे व्यभिचार के जड़े हुए जकड़े जो थे ना, जो खास व्यभिचार का क्या बोलते हैं उसकी गंदगी को लेकर वो हमारे लाइफ के अंदर पॉइजनस सीड जो डालना चाहता है, बराबर से उस सीड को उस मंथ में मेरे लाइफ में डाला गया है। ओके। मैं उससे डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं रेडी थी। मैंने पहले ही मई मंथ चालू होने के पहले ही परमेश्वर को मैंने बोल दिया था एक्सपोज करो उन लोगों को जो ये प्रकार के गंदे हैं। ठीक है। और मैंने देखा कि वो मेरे लाइफ में एंट्री की और बहुत जबरदस्त रीति से एंट्री किया। क्या बोलेंगे आप, अगर सोचेंगे ना तो अभी तक आप तो बस उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए होते हैं, मतलब इतना आ जाएंगे। ओके। अब 6th मंथ में भी मैंने देखा, ये मंथ में भी जो लोग मेरे संगति में हैं वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। वो उस तिथि को, वो नंबर को मानते हैं जो 6th डे को होता है, 6th मंथ को होता है, 6th आवर को होता है, 6th मिनट को होता है, ये वो मानते हैं। वो लोग मेरे साथ है अभी ये जून मंथ में। ओके। अब फिर ये निकल जाएगा 7th मंथ का जो असर है, वो लोग मेरे साथ आएंगे। ये लोग सारे तिथियों को मानने वाले लोग अगर है तो परमेश्वर बोलता है अगर तुम इस प्रकार के मानोगे तो तुमको मेरे इनहेरिटेंस में तुमको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है, जो अंधकार के तिथियों में जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अनुसार परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको काट के अलग किया है। तुम फिर भी उनके साथ का इन्फ्लुएंस को फॉलो करोगे तो वो फॉलोइंग तुम्हारा डिस्ट्रक्शन में लेकर जाएगा। उसमें मैं मौजूद नहीं हूँ। समझ में आया। उसमें मैं मौजूद नहीं हूँ। तो तुम्हारे ऊपर आज का दिन में, आज का डेट में जो इन्फ्लुएंस है उसमें आपको देखना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पत्रियों में ये लिखा है जो अच्छा है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पौलुस ये भी बताता है सब कुछ अच्छा मेरे भलाई के लिए ही नहीं है, मतलब मेरी फायदे के लिए नहीं है। अच्छा है मतलब सब कुछ आपका फायदे का होगा ऐसा नहीं है। यानी आपकी कैपेसिटी को जितना चाहिए उतना अच्छा आप एक्सेप्ट करो, लेकिन सब कुछ अच्छा है इसीलिए सब कुछ करते नहीं बैठना है। इंजीनियर भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, वकील भी अच्छा है, नौकरी करना भी अच्छा है, बिजनेस करना भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है बोलेंगे और सब कुछ करते बैठेंगे तो आप
कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, है ना। जिसको इंजीनियरिंग पसंद है वो इंजीनियर के फील्ड में जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो। फिर जो डॉक्टर के फील्ड में उससे आपको क्या मतलब है ना। जिसको धन कमाना है, बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस के फील्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। फिर उसको नौकरी से क्या लेना है। ओके, जिसको जो चाहिए उस फील्ड की अच्छाई को आप एक्सेप्ट करो और बुराई को आप निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर पत्रियों में लिखा है जो अच्छा है वो सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छाई तुम्हारे फायदे के लिए रहेगी। ओके, तो समझ के साथ जीना है हमको। हमारा फ्लैश में अगर डीमंस है तो हमारा फ्लैश स्टर हो जाता है उस घड़ी के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, उस महीने के हिसाब से। वो अगर स्टरिंग आप पहचानेंगे नहीं, वो हलचल आप पहचानेंगे नहीं, तो आप फ्लैश के अंदर जियोगे और आप ल्यूकवार्म बने रहोगे। क्योंकि ये जो स्पिरिट्स है डार्कनेस के किंगडम के अंदर से जो हमारा कांटेक्ट हो जाता है फ्लैश में, वो जो हमको चेंज करता रहता है गिरगिट की तरह। हमारे फ्लैश में कलर्स बदलते रहता है, हमारे एटीट्यूड्स बदलते हैं, हमारे सोच समझ बदलते हैं। हम दुश्मन को दोस्त, दोस्त को दुश्मन, उलट पुलट सब कंफ्यूज्ड हमारा लाइफ चल रहा होता है। हम इस समान से फिर क्रिश्चियन भी है, मसीही भी है, पानी का बपतिस्मा भी लिया है, पवित्र आत्मा से भी भरे हुए हैं, वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं। हम ऐसे रहेंगे ना तो हम ल्यूक वार्म रहेंगे, गुनगुने रहेंगे। हमको फ्लैश डीमन से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, हमको फ्लैश डीमन से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा और फ्लैश को मार डाला नहीं जा सकता है, उसको डिनाई किया जाता है। ओके, हमको परमेश्वर का आत्मा उसको डिनाई करने की ताकत देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको पाप को इनकार करने का ताकत दिया है। पाप तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको जीना है, समझ के साथ जीना है कि जो अंधकार के जगत की तिथियां हैं, उनके देवी देवताएं हैं, उनका जो मानना है, उनका जो सोच है, उनकी जो उसके बारे में उपज उनको मिलता है, हार्वेस्ट मिलता है, उनकी जो भक्ति है उनके पीछे, ये सब कुछ आपको देखने में आप देखते हैं उनके रिजल्ट्स भी वैसे। लेकिन अगर आप उनके इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाओगे, ओके, उनके इन्फ्लुएंस के टेस्ट बड्स आपके अंदर जगने लगते हैं, उनके इन्फ्लुएंस के एक्टिविटीज आपके शरीर में होने लगती है, ओके, उनके प्रभाव के तरीके से आपका बिहेव्स होने लगता है। ओके, कभी कभी आप गुस्सेले हो जाते हैं, कभी कभी आप शांत हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ही दोस्ती यारी जैसे रहते हैं, कभी कभी आप बहुत ही नफरत करने वाले बन जाते हैं, कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ये सारा चीज अगर आप देखते हैं, इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको यूज करना है। इस सारी चेंजेस को डिनाई करो। ओके, इन सारे चेंजेस को डिनाई करो। ओके, अगर हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखेंगे तो ये चेंजेस को हम डिनाई करने के लिए बोला है। ये चेंजेस को एक्सेप्ट मत करो, ऐसा लिखा है। ये चेंजेस की जगह में परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी के अंदर बने रहो। ओके, अगर हम देखेंगे कि जो 13th डे है, ऐसे बोलते हैं कि 13th डे को ना, मैंने हमेशा देखा भी है, कोई भी स्टॉल में आपको नया खाना बनाया हुआ नहीं मिलेगा, किचन वहां पे चलता नहीं है। अगर रहेगा तो वो पुराना वाला खाना जो रहेगा वही वो खाते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 13th डे को ऐसा मानते हैं वो लोग। ठीक है, अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा समय आ जाता है कि आज 13th डे है, आज बाहर से कुछ लाना नहीं, सारा बासा जो है वही, पुराना जो है वही खाना है, नया कुछ लाना नहीं। अगर आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगा, आपने क्या करना है, अपना गैस जलाना है, आपने प्रार्थना करना है, आपने नया खाना बनाना है। आपने उस इन्फ्लुएंस को फॉलो नहीं करना है जो वो तिथि का इन्फ्लुएंस आपको करने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? तो आपको अपने अंदर से परमेश्वर को एस्टैब्लिश करना है। आप वो घड़ी को एस्टैब्लिश मत करो, आप वो प्रहर को एस्टैब्लिश मत करो, आप उस समय को एस्टैब्लिश मत करो, उस दिन को एस्टैब्लिश मत करो, आप परमेश्वर के वचन को एस्टैब्लिश करो।
ओके, आप अपने किंगडम के अंदर का उजियाले के नीचे हो, ध्यान रखते हुए अपने काम करो। परमेश्वर का आत्मा जो करता है वो सबसे अच्छा करता है। वो कोई भी आत्माओं के अधीन नहीं है, वो अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट किंगडम है। परमेश्वर का किंगडम है, आजाद किंगडम है। वो किसी बंधुआई में नहीं रहता है। वो हमको जहां से लेकर जाता है वो गुप्त रास्ते हैं जिसके अंदर से कोई गया नहीं है। ऐसी वो रास्ते हैं जिसके अंदर से अभी तक किसी के कॉन्शियसनेस को छुआ नहीं है, किसी की समझ में वो आया नहीं है। वो गुप्त रास्ते हैं हमारे। ओके, तो हम कोई भी तिथि में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, जानते हुए जा सकते हैं कि ये अंधेरे की घड़ी है और ये घड़ी, ये लोग इस प्रकार से मानते हैं, तो हमने वहां पर जाना सही नहीं होगा। जानते हुए, ओके, जानते हुए हमने फिर भी वो एरिया ऑफ लाइफ को हमने ऑपरेट करना है, चलना है, जाना है, मिलना है, जो काम करना है कर लेना है और रिटर्न बैक आना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो घड़ी क्या है, वो तिथि क्या है, क्या वो शुभ है, क्या अशुभ है, कुछ हो रहा है वहां पर, कुछ बिलीफ सिस्टम वहां पर अलग है। कुछ मत सोचिए, क्योंकि आपका सिस्टम अलग है। वहां की आत्माएं जानती है आप उजियाले के सिस्टम में है। वहां की आत्माओं को आपका कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं रहना चाहिए। आप अपने काम से मतलब रखे हैं। अगर आपको कुछ परचेस करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नया खाना बनाना है, जब 13th डे है तब भी आप नया खाना बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि 14th डे को कोई ये प्रकार का नहीं करना है, वो कुछ नहीं, आप अगर मसीह में है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर कंट्रोल करता है। आपका सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करता है। आपका कोई भी प्लैनेटरी सिस्टम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आपने अपने फ्लैश डीमंस को पहचान लिया, कौन से तिथि में आपका फ्लैश क्या करता है, अगर ये पहचान लिया आपने, तो आप फ्लैश डीमंस को बॉयकॉट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, डिनाई कर दो, उसके अनुसार मत जियो। आप सही तरह से परमेश्वर के सिस्टम में आप एंजॉय कर पाओगे। समझ में आया? आपको ये बात अगर नहीं समझ में आता है तो आप वो तिथियों के पावर्स के नीचे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्पिरिट्स है वो, ओके, तिथियों में स्पिरिट्स है, तिथियों में एंजल्स है, ओके, जो हमारे सिस्टम का नहीं है, अंधकार के जगत का है, ओके। अगर वो किंगडम के स्पिरिट्स और वो किंगडम के एंजल्स के अनुसार आप करेंगे तो आप उनके गवर्नमेंट के नीचे आ जाते हैं, उनके नियमों के तहत आ जाते हैं। फिर आपको वो कंट्रोल करेंगे। आज के दिन झाड़ू लगाना नहीं, आज के दिन घर का कचरा बाहर फेंकना नहीं, ओके, आज के दिन रोटी नहीं खाना, ओके, हाँ, आज के दिन ये यहाँ पर नहीं जाना, ओके, आज के दिन गुस्सा कर लेना, आज के दिन नफरत कर लेना, तो आपका वो कंट्रोल हो जाएगा। वो स्पिरिट्स का कंट्रोल आपके फ्लैश को चलाएगा। समझ में आया? तो फ्लैश को आप समझना है, फ्लैश के अंदर का सिस्टम आपको पहचानना है कि आपका फ्लैश क्या ऑपरेट कर रहा है किस समय में, ओके। और हमेशा ध्यान रखो, जब शिफ्ट होता है घड़ी तो आपके इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाते हैं, ओके। अब ये 6th मंथ जरा फ्रेंडली वातावरण रहता है तो आपके इंटरेस्ट भी फ्रेंडली के तरह आपके बहेंगे, ओके। अगर 5th मंथ बहुत शरीर संबंधी ये सब गंदी आत्माओं का काम रहता था, वहां पर आपका इंटरेस्ट के वही टाइप के लोग भी आपके कांटेक्ट में रह चुके हैं, और वो हार्वेस्ट लाता है, ओके, वो हार्वेस्ट लाता है। आप जितना वो सिस्टम्स को समझेंगे और उससे दूर हो जाएंगे, आप सही रहेंगे। इसके लिए आपका फ्लैश डीमंस मारने का काम एक ही है, आपके फ्लैश डीमन से डिस्कनेक्ट होने का काम, ओके। एक ही तरीका है, फास्टिंग और प्रेयर, क्योंकि ये फास्टिंग से खत्म हो जाते हैं, ये डीमंस को हम फीड नहीं करते हैं। और दूसरी बात,
प्रेयर्स के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, परमेश्वर के स्पिरिचुअल सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। इसके लिए मैं आपको आज जो बताया, फ्लैश डीमंस को आप समझना है, और फ्लैश डीमंस तिथियों का मैनिफेस्टेशंस करते हैं, प्रहरों का, घड़ियों का मैनिफेस्टेशंस करते हैं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे आप कंट्रोल कर दिए जाते हैं। मुझे बहुत बार बहुत 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 बार कंट्रोल किया है। मुझे जब ऐसा है ना कि 4-4 5-5 घंटे तक मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मुझे खाना बनाना है, लेकिन मुझे खाना बनाने के लिए मतलब वो स्पिरिट रोक देते थे। मुझे ऐसे लगता था, छोड़ो ना, रहने दो, कोई नहीं बात, छोड़ो ना, रहने दो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब मैंने स्टडी किया तब मुझे पता चला कि ये घड़ी में वो लोग खाना नहीं बनाते, ये घड़ी में ये नहीं करते, तड़का नहीं देते हैं, वो घड़ी में उस दिशा में ऐसा नहीं करते, इस दिशा में वो नहीं करते, इस दिन में कचरा नहीं फेंकते हैं, इस दिन में झाड़ू नहीं लगाते। जब मैंने स्टडी किया तब मैंने समझ गया कि मैं ये सब कुछ उस घड़ी में क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो स्पिरिट का गवर्नमेंट मुझ पर काम कर रहा था, ओके, कंट्रोल कर रहा था। समझ में आया? तो अब वो चीज़ें आप दूर की बातें हैं, जो भी है वो, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि फ्लैश को डिनाई करो। जो अच्छा है वो सब कुछ स्वर्ग में से है, परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि शैतान के पास, अंधकार के पास कोई भी अच्छाई नहीं है। कोई भी अच्छाई शैतान के पास नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। उसने क्या बोला था यीशु मसीह को कि तू देख, ये सारे जो दिख रहा है ऐश्वर्य, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तो तू क्या कर, मुझे नमन कर। ओके, तो उसने ऐश्वर्य देने का जो वायदा किया था, वो ऐश्वर्य के कारण ही लोग सब अन्य जाति लोग गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते हैं, क्योंकि उनको वो ऐश्वर्य चाहिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने बताया था। समझ में आया? तो हमको वो ऐश्वर्य के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है कि हमारा ऐश्वर्य परमेश्वर है। हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। हमको ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, तो हमको ये डीमंस की जरूरत नहीं है। ओके, ये स्पिरिट्स के गवर्नमेंट की हमको जरूरत नहीं है कि वो हमको कुछ दे। ओके, तो इसके लिए आपको उनका गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहना है, आपको उनके कंट्रोल में नहीं रहना है, आपको वो स्पिरिट से अलग हो जाना है। और परमेश्वर का वचन जो कहता है, उस वचन के अनुसार आपके फ्लैश को तैयार करो, ट्रेन करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके फ्लैश को तैयार करो, ट्रेन करो। और वचन कहता है कि डिनाई और फ्लैश, इसका मतलब फ्लैश को इनकार करना है। आपको जो गलत है उसको इनकार करो, जो पवित्र वचन के अनुसार नहीं है उसको इनकार करो। ओके, जो पवित्र वचन के अनुसार है वहीं पर हाँ करो, जो पवित्र वचन के अनुसार नहीं है उसको इनकार करो। और अपने लाइफ को तिथियों के नीचे रखकर आप प्लस एंड माइनस का जीवन मत जियो, शुभ और अशुभ घड़ी को देखते हुए मत जियो, क्योंकि वो गवर्नमेंट अलग है, वो सरकार अलग है, वो दुनिया अलग है, और उसके कंट्रोल में आप रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तुमको नहीं पहचानता। ओके, और वो सिस्टम आपके साथ कनेक्टेड है, तो आपका लाइफ ल्यूकवार्म रहेगा, गुनगुना रहेगा। मसीही जीवन में गुनगुना जीवन, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं उगल दूंगा, अपने मुंह में से उसे थूक दूंगा। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप अगर ये बात को नहीं समझेंगे तो फायर कितना भरना है भरो, ओके, लेकिन फिर आपको फायर के साथ बने रहना भी है, मेंटेन भी करना है अपने आप को परमेश्वर के सिस्टम के अंदर। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी जिंदगी है, जो परमेश्वर का वचन नहीं है वो हमारी जिंदगी नहीं है। ओके, आज ब्लैक कलर का ड्रेस पहनना है, कल येलो कलर का ड्रेस पहनना है, परसों पिंक कलर का ड्रेस पहनना है, उसके बाद ब्लू कलर का ड्रेस पहनना है, उसके बाद ग्रीन कलर का ड्रेस पहनना है। अगर ये आपका वार्डरोब का स्टाइल है तो इसके पीछे रीजन देखिए आप। ओके, मंडे को मुझे ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, उसके पीछे आपका बैकग्राउंड देखिए कि आपका फ्लैश उसके पीछे क्या डिजायर रखा है।
क्या वो प्लैनेट को एक्सेप्ट कर रहा है? जिस गॉड्स एंड गॉडेसेस को वो कलर पसंद है उसको एक्सेप्ट कर रहा है? आप उसके इन्फ्लुएंस के नीचे आप फेवर ले रहे हैं उस कलर के नीचे? आप ध्यान दीजिए। ओके, आज के दिन मैं खाना नहीं पकाऊंगी, आज ये टाइमिंग में नहीं, आज मुझे उस टाइमिंग में करना है, ये टाइमिंग में खाना नहीं पकाते हैं, उस टाइमिंग में पकाना है, तो मैंने आज ऐसे ऐसे करना है। ओके, तो आप उस गॉड्स एंड गॉडेसेस का फेवर ले रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, ये देखिए, ये सीक्रेट बातें हैं, ये आपको कोई खोलकर पुलपिट के ऊपर समझाएगा नहीं, ये हमको सीक्रेटली मालूम पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन हमको समझाता है, सिखाता है, तब हमको समझ में आता है। और हमने इस एरिया ऑफ लाइफ में खराई और सीधाई का मार्ग पकड़ लेना है, पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर से माफी मांगना है और अपने आप को उस कंट्रोल में से आजाद करना है और परमेश्वर को कंट्रोल देना है कि परमेश्वर, तेरे अलावा मेरा कोई और आसरा नहीं है। ओके, जो तेरा वचन है वो मेरा सिस्टम है, जो तेरा वचन नहीं है वो मेरा सिस्टम नहीं है। जितना तेरा वचन मुझे देता है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, जो तेरे वचन में से मुझे नहीं मिलता है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से आपको परमेश्वर के हाथ में अपना कंट्रोल देना है। ओके, और आप आज़ाद हो जाना है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा इस बारे में। ये एक ऐसा टीचिंग मैंने आपको आज दिया है जिसके बारे में अगर आप सही ढंग से इस समझेंगे इसे, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप के बैलेंस में हो जाओगे, अपने आप के अंदर स्टेबल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। और आपको समझ में आएगा जो बाहर से इन्फ्लुएंस है वो बाहर ही रहेगा और आप अंदर से रियल परमेश्वर के चट्टान जिसे कहते हैं उस प्रकार के माइंडसेट में आप जियोगे। ओके, रियल वचन चट्टान है। ओके, और आप उस चट्टान के साथ जब जियोगे, उसके ऊपर आपका विश्वास रखकर रहोगे वचन के ऊपर, तो आपका कोई दिन, कोई भी चीज, किसी भी प्रहर के अंदर कोई चोरी नाशघात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग की जड़ परमेश्वर का वचन है। ओके, वो विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आइन टाइम पे आपको परमेश्वर के वचन के आधार से तैयार करेगा और आपको बच निकलने के रास्ते देगा, आपको नया मार्ग देगा, आपकी उन्नति करेगा, आप ग्रोथ में रहोगे, इंक्रीज में रहोगे, प्रॉस्परस होते रहोगे और फैलते रहोगे। लेकिन पहला काम आपका है, आपके फ्लैश डीमंस को पहचानिए। ओके, आप जब उसको पहचानेंगे आपको समझ में आएगा ये फ्लैश डीमंस तिथियों के कंट्रोल में है। ये फ्लैश डीमंस आपके शरीर को तिथियों के साथ जोड़ते हैं, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ आपको जोड़ते हैं। तो आप इन डीमंस को डिस्कनेक्ट फास्टिंग और प्रेयर से कर सकते हैं, उसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है। आपको फास्टिंग और प्रेयर से ही ये डीमन से डिस्कनेक्ट होना है, तभी जाके आप इससे डिस्कनेक्ट होते हैं और आप पता चलेगा आपको कि अब आपका माइंड कैसे मसीही मन की तरह, मसीही माइंड की तरह, क्राइस्ट माइंडेड की तरह, आप क्राइस्ट माइंडेड की तरह नहीं, क्राइस्ट माइंडेड बन जाते हैं आप। ओके, मसीही मन से चलने वाले इंसान आप बन जाते हैं, प्योर मसीही बन जाते हैं। प्योर क्रिश्चियन लाइफ आपको जीने को मिलेगा और प्योर परमेश्वर का सच्चा सामर्थ्य अभिषेक का आनंद आपको आपके लाइफ में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्लैश डीमंस है तो आप इसको नहीं देख पाओगे। ओके, ये नहीं देख पाओगे आप। फ्लैश डीमंस को आपको काट देना पड़ेगा अपने लाइफ में से, तभी जाके आपको परमेश्वर का सच्चा असलियत क्या है परमेश्वर की आपको कैच करना आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।